स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम क्लास 11th से टॉपिक करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर कोई सब्सटेंस होता है जिसके अंदर मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो हमारी फाइव सेंस ऑर्गन से फील किया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दूसरा हमारे पास टर्म आती है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका मेजरमेंट करते समय हमारे पास मटेरियल में कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे हमें किसी भी सब्सटेंस का टेंपरेचर मेजर करना है, तो उसमें अगर आप टेंपरेचर मेजर करेंगे तो उस सब्सटेंस में कोई भी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, कोई भी पार्टिकल अपनी स्पेस को नहीं छोड़ता है, ना ही उनके अंदर कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है। दूसरा हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका मेजरमेंट करते समय हमारे मैटर में कोई भी चेंज आ जाएगा। जैसे अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, पहला जो हमारे पास है एग्जांपल वो है टेंपरेचर। अगर सब्सटेंस का टेंपरेचर मेजर करना होता है तो हम उनका मेजरमेंट करते हैं, सब्सटेंस की कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता। दूसरा हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका मेजरमेंट करने के लिए आपको सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम चेक करना चाहें कोई भी सब्सटेंस कंबस्टिबल है या नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास एक टर्म आती है कंबस्टिबल सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है वो जलेगा या नहीं जलेगा। तो मैं एक एग्जांपल यदि दूं आपके सामने, कोई कागज है हमारे पास, कागज को हमने चेक करना है। वैसे तो हमने ऑब्जर्व किया है कि कागज जलता है, लेकिन इनिशियली अगर आप चेक करना चाहें किसी भी सब्सटेंस को कि वो जलेगा या नहीं जलेगा, तो हमने क्या करना पड़ेगा, उसको इग्नाइट करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। लेकिन जब सब्सटेंस जल जाएगा उसके बाद उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी, उसकी जो एक्चुअल कंपोजिशन थी इनिशियली जो सब्सटेंस हमने लिया है तब उसमें चेंज आ जाएगा। इस यूनिट में हम केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट ही डिस्कस करेंगे। फिजिकल मेजरमेंट की हम बात करें, मेजरमेंट विदाउट चेंजिंग कंपोजिशन ऑफ द मैटर। मैटर की कंपोजिशन को हमने चेंज नहीं करना है, उसकी कंपोजिशन को बिना चेंज किए जो भी मेजरमेंट हम करते हैं वो सारे फिजिकल मेजरमेंट्स में काउंट होते हैं। जैसे हमारे पास लेंथ का एग्जांपल है, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर की लेंथ को हम मेजरमेंट करना चाहें, लेट इट इज 10 सेंटीमीटर, मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास दो अलग अलग फैक्टर आए हैं। ये एक तो है यूनिट, जो कि लेंथ की यूनिट है। दूसरा क्या है, उसके साथ एक मल्टीप्लायर है, कोफिशिएंट है, जो ये हमें इंडिकेट करता है कि इस यूनिट को हमने 10 टाइम्स रिपीट किया है तो इसकी लेंथ आई है। पहला जो पहला फैक्टर है वो होता है कोई भी नंबर, दूसरी होती है यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट करना चाहते हैं उसकी यूनिट, और उससे पहले आता है वो कंपोनेंट कि हमने इस यूनिट को इतनी बार रिपीट किया है तो इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की लेंथ हमें मिली है। बेसिकली अगर हम टाइप्स ऑफ यूनिट्स की बात करें, किसी भी फिजिकल मेजरमेंट के लिए दो तरह के सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम और मेट्रिक सिस्टम। जो एसआई सिस्टम है हमारा, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सेप्टेड सिस्टम है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। किसी भी सब्सटेंस या मैटर की अगर हम फिजिकल मेजरमेंट करना चाहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे पास बेसिकली 7 क्वांटिटीज होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? पहला हमारे पास है लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा टाइम, चौथा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन सभी के सिंबल क्या है? इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के सिंबल क्या है? लेंथ का है स्मॉल एल, मास का स्मॉल एम, टाइम का स्मॉल टी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है इसका होता है कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का स्मॉल एन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैपिटल आई और नीचे इसके पी है। ये क्या है? इनके सिंबल है इन फिजिकल क्वांटिटीज के। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है, इन फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट हम कौन कौन सी यूनिट से करते हैं। देखो यूनिट्स क्या है इनकी, जिन यूनिट्स का हम यहां डिस्कशन कर रहे हैं वो सारी ऐसा यूनिट्स हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं। जो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हमने यहां 7 टाइप्स की ली हैं, उनके ये तो सिंबल हो गए, लेकिन उनको मेजरमेंट के लिए हमारे पास यूनिट कौन सी है? लेंथ की है मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। ये हमारे पास क्या है? ऐसा यूनिट्स हैं। क्या इन ऐसा यूनिट्स के सिंबल भी होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। मीटर का स्मॉल एम, किलोग्राम का स्मॉल के स्मॉल जी, सेकंड का स्मॉल एस, केल्विन का कैपिटल के,
और एम्पियर का कैपिटल ए। हमारे पास अगर हम इन सिंबल्स की बात करें तो केवल दो सिंबल ऐसे हैं जो कैपिटल लेटर्स में मेंशन किए हुए हैं। इनका रीजन क्या होता है कि जो केल्विन है ये एक साइंटिस्ट का नाम था। केल्विन क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है, और एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने अपने नाम पे ही इन एसआई यूनिट्स को मेंशन कर रखा है। अगर हमारे पास एम्पियर कैपिटल ए से स्टार्ट है तो ये किसी भी साइंटिस्ट का नाम है। अगर हम कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए लिख देते हैं तो ये किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। अगर हम इसका सिंबल लेना चाहेंगे तो वो कैपिटल में आएगा। जैसे हमारे पास केल्विन है, केल्विन भी एक साइंटिस्ट का नाम है, केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है। अगर हम साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे कंप्लीट तो कैपिटल के से स्टार्ट करना होगा। अगर हम इस एसआई यूनिट के बारे में जिक्र करेंगे तो वो स्मॉल के से स्टार्ट होगा। लेकिन जब इनके सिंबल लिए जाते हैं तो हम इनको कैपिटल लेटर्स में ही मेंशन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। एक बार फिर बता देते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स में सबसे पहले हमारे पास है लेंथ। लेंथ के लिए सिंबल आता है स्मॉल एल, लेकिन इनकी यूनिट क्या है, मीटर। मीटर का सिंबल क्या है, स्मॉल एम। आप इनको अच्छे से याद रखें, इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ये केवल फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है, ये उसकी यूनिट का सिंबल है। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। मास का सिंबल स्मॉल एम। मेजरमेंट कहां कैसे करते हैं, किलोग्राम में। सिंबल स्मॉल के जी। यहां केवल हमारे पास दो यूनिट ऐसी हैं जिनके सिंबल कैपिटल लेटर्स में। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो बाकी सभी स्मॉल लेटर्स से स्टार्ट। एसआई सिस्टम में हमारे पास इस तरह की व्यवस्था होती है, इस तरह का एक सिस्टम होता है कि अगर आप लेंथ का मेजरमेंट करना चाहते हैं, लेंथ की एसआई यूनिट हमारे पास है मीटर। अगर किसी भी सब्सटेंस की हम लेंथ निकालना चाहते हैं तो इस एसआई यूनिट के साथ हमें कोई भी एक नंबर सिस्टम ऐड करना होगा, कोई नंबर इसको देना होगा ताकि हम बता सकें कि उस सब्सटेंस की लेंथ है वो 1 मीटर से 1 मीटर को हमने 10 टाइम्स किया है तब कहीं जाके हमारे पास उसकी लेंथ है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास रैंडमली हमने लिया है, अगर सब्सटेंस 1 मीटर से छोटा है तो हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, 1 मीटर का यदि 10th पार्ट हमारे पास है तो उसको हम मेंशन करेंगे 10⁻⁻1 मीटर। तो हमारे पास क्या आया है कि ये जो यूनिट है, इस यूनिट के साथ कोई भी प्रीफिक्स लगा के, प्रीफिक्स का मतलब इसका कोई मल्टीपल लेके, मल्टीपल है या सब मल्टीपल है, इनको मेंशन करके आप किसी भी लेंथ को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। इनके लिए भी हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं कि ये 10⁻⁻1 जो हमने लिखा है ये क्या होता है, इसको हम लिखेंगे डेसीमीटर। ये हमारे पास क्या है, डेकामीटर। यहां देखते हैं हम, अगर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, किसी भी मटेरियल की लेंथ 10 मीटर है तो हम उसको मेंशन करेंगे 1 डेकामीटर या डेकामीटर। क्या है, डेका का मतलब क्या होता है, 10 होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, 1 मीटर को हम डिवाइड करते हैं 10 से, तो ये हमारे पास आता है मैथमेटिकली 10⁻⁻1 मीटर। इसको हम कैसे लिखेंगे, डेसीमीटर। तो ऐसा ही सिस्टम में हमारे पास एक इस तरह की व्यवस्था है कि किसी भी यूनिट का मल्टीपल या सब मल्टीपल होता है, उनके भी हमारे पास सिंबल्स हैं। उनको कैसे मेंशन करते हैं, हमने छोटी कक्षाओं में कुछ तो पढ़ लिए हैं, कुछ हमने उसमें और ऐड करने हैं। 10⁻⁻1 हमारे पास है डेसी, 10⁻⁻2 हमारे पास है सेंटी, 10⁻⁻3 हमारे पास है मिली। इसी तरह से अगर ये क्वांटिटीज बड़ी होती हैं तो इनको हम बोलते हैं डेका, हेक्टो और किलो। स्पेस हमारे पास थोड़ा कम है, इनको हम, आप वीडियो को पॉज करके इनको अच्छे से समझ सकते हैं। जो छोटी क्वांटिटीज हैं डेसी, सेंटी, मिली, ऊपर हमारे पास है डेका, हेक्टो, किलो। अगर हम इनसे छोटा और चले जाएं तो ध्यान रहे कि हमारे पास पहला है 10⁻⁻1, दूसरा है 10⁻⁻2, तीसरा हमारे पास है 10⁻⁻3। इसके बाद
तीन तीन के गैप पे हैं सारे, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, 15, -18, -21, -24। इसी तरह से यदि हम ऊपर चलते हैं तो पहले हमारे पास तीन क्वांटिटी है, वो है 1, 2, 3। इनकी जो पावर्स हैं 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3। एंड फर्दर जो हायर यूनिट्स आती हैं उनमें भी तीन तीन का गैप है, 10⁻6, 3 के बाद सीधा क्या आ गया 6, फिर 9, 12, 15, 18, 21, 24। अब हम इनको कैसे सिंबलाइज करेंगे? तीन तो हमारे पास छोटी टर्म्स होगी, तीन हमारे पास बड़ी टर्म होगी। अगर 10⁻⁻6 है तो इसको हम क्या कहेंगे? माइक्रो। इसके लिए हमारे पास क्या टर्म है? माइक्रो। 10⁻⁻9 के लिए हमारे पास क्या है? नैनो। फिर हमारे पास है पीको, फिर हमारे पास है फेम्टो, तो माइक्रो। इससे आगे यदि 10⁻⁻6 है तो इसके लिए हमारे पास टर्म है माइक्रो। 10⁻⁻9 के लिए हमारे पास है नैनो, फिर है पीको, फिर है फेम्टो, अट्टो, जेटो, योक्टो। अच्छा, इनको याद कैसे करेंगे? पहले हम इस तरफ की सारी टर्म्स लिख देते हैं, फिर इनके सिंबल और इनको कैसे याद किया जा सकता है हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। 10⁻6 यदि हमारे पास होता है तो इसके लिए हमारे पास टर्म आती है मेगा। 10⁻9 के लिए हमारे पास टर्म आती है गीगा। 10⁻12 के लिए टर्म आती है टेरा। यहां हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जितनी भी छोटी टर्म्स है हमारे पास, अगर हम 10⁻6 से आगे देखें, सभी यूनिट्स के लास्ट में ओ है। बड़ा सीधा सा कंसेप्ट है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 10⁻24 या 10⁻24, एक माइनस की है एक प्लस की है, इनमें योक्टो या योटा किसका है? अब ध्यान रखें, जो छोटी टर्म्स जितने भी आती हैं सभी के लास्ट में ओ है, जैसे माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, अट्टो, जेटो, योक्टो। अगर हम इनसे ऊपर वाली टर्म्स की बात करते हैं, जो टर्म्स हमारे पास जिनकी पावर्स हमारे पास पॉजिटिव हैं, उन सभी के लास्ट में क्या है? ए आते हैं। जैसे मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि जिनकी पावर पॉजिटिव है, जिनकी पावर प्लस की है, उन सभी के लास्ट में ए है। मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। अब माइनस की पावर्स हैं हमारे पास तो उन सभी के लास्ट में ओ है, जैसे माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, अट्टो, जेप्टो, योक्टो। फिर हमारे पास आता है इनके सिंबल कैसे दिए जाते हैं। इनके सिंबल्स की बात करें तो हमारे पास जितने भी मल्टीपल माइनस की पावर वाले हैं, इन सभी की सिंबल स्मॉल लेटर्स में है। जैसे डेसी का डी, सेंटी का सी स्मॉल है, मिली का एम स्मॉल है। ये सिंबल हमारे पास आता है माइक्रो का म्यू, नैनो के लिए स्मॉल एम, पीको के लिए स्मॉल पी, फेम्टो के लिए स्मॉल एफ, अट्टो के लिए स्मॉल ए, जेप्टो के लिए स्मॉल जेड और योक्टो के लिए स्मॉल वाई। इसी तरह से अगर हम इनकी हायर टर्म्स की बात करते हैं तो हमारे पास पहली जो तीन टर्म है जिनके बारे में बताया था, डेका, हेक्टो, किलो, केवल ये इनके सिंबल हमारे पास स्मॉल लेटर्स में आएंगे। डेका का सिंबल होता है DA। ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है। हेक्टो का सिंबल आता है स्मॉल h और किलो का सिंबल आता है स्मॉल k। जो नेक्स्ट हमारे पास हायर टर्म्स है, इन सभी के सिंबल कैपिटल लेटर्स में आएंगे। मेगा के लिए है कैपिटल M, गीगा के लिए कैपिटल G, टेरा के लिए कैपिटल T, पेटा के लिए कैपिटल P, एक्सा के लिए कैपिटल E, जेटा के लिए कैपिटल Z और योटा के लिए कैपिटल Y। अगर हमारे पास कैपिटल Y और स्मॉल y आता है तो इन सिंबल्स में से कैपिटल वाला है वो बड़ी टर्म है और स्मॉल लेटर्स में है वो स्मॉल टर्म है। कैपिटल लेटर्स में है वो बिगर टर्म है, स्मॉल लेटर्स में है वो स्मॉलर टर्म है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है हमने। कुछ गलतियां हम कर देते हैं इनके मेंशन करने में, जैसे 1 किलोग्राम लिखते हैं, जनरली लिखने में हम कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे यदि हमें किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट 1 किलोग्राम मिला है, अगर हम इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है इस किलोग्राम को आप कैपिटल K और G जनरली ऐसा लिख देते हैं,
लेकिन जब वास्तव में हम इनके सिंबल की बात करें तो ये हमारे पास स्मॉल के और जी इस तरह से आएगा। क्यों? क्योंकि जो शुरू की तीनों टर्म्स हमारे पास हैं उनके सिंबल स्मॉल लेटर्स में होते हैं। 10⁻⁶ से आगे के जितने भी हैं वो सभी कैपिटल लेटर्स में सिंबल आते हैं। बाकी अगर हम पावर किसी की भी प्रीफिक्स 10⁻⁻1 2 3 एंड सो ऑन होता है, इन सभी के सिंबल्स हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज का डिस्कशन। थैंक यू।